अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोलर ग्रामर बाय अब्दुल मजीद। आज की जो वीडियो है वो है पार्ट 16, ठीक है, और वोकैबलरी के हवाले से। वोकैबलरी का जो आज पार्ट 16 रिकॉर्ड होने जा रहा है, ठीक है। सो आप प्लीज़ मार्कर, पेन एंड नोट्स जो हैं वो लिखें, तैयार करें। जो भी मैं आपको वर्ड्स बताता हूँ या पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से इनके बारे में बताता हूँ कि कैसे एक वर्ड की पहचान करनी है कि भाई ये वर्ब है, नाउन है या एडजेक्टिव है। तो ये सारा कुछ मैं बताता रहता हूँ during the video. So please make your notes, and all these words are very important. The competitive exams like CSS, BPSC, PPSC और दूसरे जितने भी एग्जाम्स हैं, ये जो वर्ड्स हैं बहुत ही अहम वर्ड्स हैं, और ये वाले वर्ड्स जो हैं आ भी चुके हैं in many competitive exams. So आज के पार्ट 16 का जो पहला वर्ड है वो है eradicate। ये जो वर्ड है eradicate, इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से देखें तो ये वर्ब है। अब वर्ब क्यों है, मैंने अपने पहले पार्ट्स में भी बताया था, क्योंकि इनकी फॉर्म्स बन सकती हैं। जिस वर्ड की फॉर्म बने वो क्या होता है, वर्ब होता है, ठीक है। अब इसकी फॉर्म्स बन सकती हैं, इरेडिकेटेड, ठीक है, ये वर्ब है। अब इसको उर्दू मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है खात्मा करना, खात्मा करना या जड़ से उखाड़ना, जड़ से उखाड़ना, ठीक है। जब भी कोई, अब आप कहते हैं कि करप्शन है, करप्शन को जड़ से उखाड़ना है, ठीक है। जड़ को करप्शन का क्या करना है, खात्मा करना है, करप्शन को जड़ से उखाड़ना है, ठीक है। उस सेंस में ये इरेडिकेट यूज होगा, खात्मा करना या जड़ से उखाड़ना। अब इसके सिनोनिम की तरफ आते हैं, इरेडिकेट के। इरेडिकेट का जो सिनोनिम बनेगा वो बनेगा एबॉलिश, ठीक है। एबॉलिश हो गया, उसका भी यही खात्मा करना, खात्मा करना ही मीनिंग होता है। एबॉलिश हो गया। एनाइलेट, एनाइलेट का मतलब भी यही होता है। उसके बाद डिमोलिश लफ्ज जो है वो इसका सिनोनिम है, डिमोलिश, ठीक है। अब इसके सेंटेंस की तरफ आते हैं ताकि ये जो लफ्ज है इरेडिकेट आपके माइंड में बैठ जाए। अब इरेडिकेट का जो सेंटेंस है वो बनेगा, इज एम्बिशन या इज एम इज टू एरेडिकेट पॉवर्टी। उसका जो मकसद है, एम है, एम्बिशन है, वो पॉवर्टी को, गुर्बत को खात्मा है, गुर्बत का खात्मा है। इज एम्बिशन इज टू रिमूव, इज एम्बिशन इज टू eradicate poverty, is ambition is to eradicate poverty, ठीक है। अब सेकंड वर्ड है पार्ट 16 का, एम्बश। एम्बश ये नाउन है, ठीक है। नाउन क्यों है ये आगे मैं आपको बताता हूँ। एम्बश का उर्दू मीनिंग है गात, ठीक है। अगर मैं इसको नाउन के तौर पर यूज कर रहा हूं तो मैं गात लिखूंगा। अगर मैं कहता कि वर्ब के तौर पर भी ये यूज हो सकता है एम्बिश, फिर मैं कहता कि गात लगाना, अब इसका मतलब है गात, ठीक है। जब पुलिस क्या करती है, जाती है कि चोर को या डाकू को पकड़ने के लिए, तो वो सबसे पहले छुप करके गात लगाती है। वो जहां उनकी रिहाइश क्या होती है डाकुओं की, वो आस पास छुप करके अचानक से हमला करे, वो क्या है, एम्बिश है, ठीक है। एम्बिश ये गात है। इसका सिनोनिम होगा सरप्राइज अटैक, सरप्राइज अटैक, ठीक है। यहां देखिएगा, सरप्राइज अटैक जो है वो एम्बिश का सिनोनिम बनेगा, ठीक है। अब एम्बिश को जो है सेंटेंस में यूज करते हैं। द सोल्जर्स सेट अप, द सोल्जर्स सेट अप एन एम्बिश ऑन द रोड, ठीक है। सोल्जर्स ने जो है रोड पर ही जो है गात लगाया, गात लगाती है। उसके बाद नेक्सस, नेक्सस क्या है, नाउन है। अब मैंने कहा था कि ये एम्बिश जो है मैं आपको बाद में बताऊंगा, मैंने फिक्रा बनाया था, सेंटेंस बनाया था कि द सोल्जर्स सेट अप एन एम्बिश, एन एम्बिश, ठीक है। एन एम्बिश, AMBUSH, एन एम्बिश। आर्टिकल्स के बाद, आर्टिकल्स के बाद हमेशा नाउन होता है, तो ये क्या है, आर्टिकल के बाद ये एम्बिश आया तो क्या है, ये
नाउन है। आर्टिकल्स के बाद आर्टिकल द, ए, एन, इनके बाद हमेशा क्या होते हैं, नाउन होते हैं। अब एन अम्बिश ये नाउन है, ठीक है। अब नेक्सस, नेक्सस नेक्सस जो है ये नाउन है, ठीक है। इसका भी मैं बाद में बताता हूँ कि ये नाउन क्यों है। नेक्सस, नेक्सस का मतलब होता है, उर्दू मीनिंग है गठ जोड़, ठीक है, गठ जोड़ या बंधन, गठ जोड़ या बंधन, और ये नाउन है, ठीक है। अब इसका सिनोनिम, इसके सिनोनिम्स देखते हैं। कनेक्शन, ठीक है, कनेक्शन भी क्या है, गठ जोड़ और बंधन के कनेक्शन, और उस बॉन्ड, बॉन्ड, ठीक है। ये जो है इन दोनों, ये दोनों जो सिनोनिम है, वर्ड्स हैं, वो नेक्सस के क्या है, सिनोनिम है। अब इसके सेंटेंस की तरफ आते हैं, ठीक है। नेक्सस के, द नेक्सस, ठीक है, द नेक्सस नीड्स टू बी ब्रोकन इमीडिएटली, ठीक है। द नेक्सस, मैंने कहा द नेक्सस नीड्स टू बी ब्रोकन इमीडिएटली, ठीक है। मैंने कहा द नेक्सस, NEXUS। अब मैंने कहा कि ये नाउन है। अब नाउन क्यों है, मैंने कहा कि आर्टिकल्स के बाद ए, एन और द के बाद हमेशा नाउन लगता है। द नेक्सस, अब ये क्या है, आर्टिकल, आर्टिकल के बाद ये नेक्सस आया, तो ये क्या है, नाउन है, ठीक है। द नेक्सस, जैसे मैं कहता हूं द पार्टी, द पार्टी, ठीक है, द पार्टी। अब ये देखें, ये आर्टिकल है, ये दूसरा वर्ड है। अब ये द के बाद वर्ड है, द आर्टिकल के बाद जो वर्ड होता है वो क्या होता है, नाउन होता है। अब ये पार्टी क्या है, नाउन है। और वैसे भी जो लफ्ज TY पे जिसकी एंडिंग हो रही हो, TY पे जिसकी एंडिंग हो रही है, वो वैसे भी क्या होता है, नाउन होता है, ठीक है। जैसे ब्यूटी, ठीक है, वो नाउन है। सो दिस नेक्सस नीड्स टू बी, या द नेक्सस नीड्स टू बी ब्रोकन इमीडिएटली, ठीक है, वो भी ठीक है। अब इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस क्या है, इन्फ्लुएंस क्या है, नाउन है। और इसका जो उर्दू मीनिंग बनेगा वो बनेगा अतराफ, ठीक है, अतराफ या मज़ाफ़ात, मज़ाफ़ात, अतराफ या मज़ाफ़ात, इन्फ्लुएंस, ये नाउन है, ठीक है। अब इसके क्या करते हैं, सिनोनिम्स की तरफ आते हैं। सिनोनिम्स इन्फ्लुएंस के, आउटस्कर्ट्स, 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 ये जो है इसका मीनिंग भी क्या होता है, मज़ाफ़ात, आउटस्कर्ट्स, मज़ाफ़ात। उसके बाद विसिनिटी, विसिनिटी, VICINITY, विसिनिटी, ठीक है। आउटस्कर्ट्स, विसिनिटी, और सराउंडिंग्स भी कह सकते हैं, सराउंडिंग्स, SURROUNDING, सराउंडिंग्स, ये भी क्या है, ये इन्फ्लुएंस का सिनोनिम है। अब इसको जो है सेंटेंस में यूज करते हैं इन्फ्लुएंस को, ठीक है। मैंने कहा था कि ये इन्फ्लुएंस नाउन है, ठीक है। अब द इन्फ्लुएंस ऑफ द सिटी आर ब्यूटीफुल, द इन्फ्लुएंस ऑफ द सिटी आर ब्यूटीफुल, मतलब कि जो शहर के जो मज़ाफ़ात हैं, जो अतराफ़ हैं, वो खूबसूरत हैं। मैंने कहा द सिटी, द इन्फ्लुएंस ऑफ द सिटी, द इन्फ्लुएंस, ENVI। अब आर्टिकल देखें, आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद जो लफ्ज़ है वो क्या होगा, नाउन होगा, मैंने ऑलरेडी कहा है, द इन्फ्लुएंस, ठीक है। द इन्फ्लुएंस ऑफ द सिटी आर ब्यूटीफुल, ठीक है। तो ये जितने भी अल्फाज हैं इनको मैंने पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया, उसके बाद उनके उर्दू मीनिंग, उसके बाद सिनोनिम बताए। तो आई होप कि आप सब जो है इनके जितने भी अल्फाज हैं आपको साथ साथ में ग्रामर भी टच कर रहा होता हूं और साथ साथ में सिनोनिम्स भी टच कर रहा होता हूं। और प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि आप अपने नोट्स बनाएं। अगर आप किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए आप तैयारी कर रहे हैं या आपने माइंड बनाया हुआ तो प्लीज़ इनके नोट्स बनाएं, और इनके जो जैसे ही मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच और ग्रामर के हवाले से भी बताता हूँ उनको भी नोट किया करें। एक ट्रिक होता है, जैसे मैंने कहा कि आर्टिकल के बाद नाउन्स होते हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात होती है कि आपको इन सब का भी पता लगे, साथ में वोकैबुलरी का भी आपको पता लग रहा है, सिनोनिम्स का भी पता लग रहा है, सेंटेंसेस में भी मैं ये अल्फाज यूज़ करता हूँ। सो आई होप कि आपको ये सब पार्ट 16 के अल्फाज आपके समझ में आ, एंड आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़
subscribe my channel and view all my videos, and the link of the channel is there in the description box. Allah Hafiz.